पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ श्लोक नंबर 2 से 28 तो 2 से 27 में बता दिए ब्रह्म का लक्षण, ब्रह्म का स्वरूप बताए कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विशुद्धं परम स्वतः सिद्धम नित्यानंद एक रसम। वो नित्य आनंद एक रस है, प्रत्येक अभिन्न, जीव से अभिन्न है वो। तो निरंतरम जयति, निरंतर वही सबसे उत्कृष्ट रूप से वर्तमान है, शोभित हो रहा है। सभी अनात्म पदार्थों में आत्मा ही शोभायमान है, बाकी किसी की शोभा नहीं है। तो यानी एक की ही सत्ता है, एक की सत्ता से सब सत्तावान हो रहे हैं। तो एक शंका हो सकती है कि पदार्थों में भी तो सत्ता दिख ही रही है, घटः सन पटः सन दंडः सन मनुष्य सन, सब जगह सन सन सन, अस्ति अस्ति अस्ति, है। सत्ता तो सब जगह दिख रही है। एक ही सत्ता कैसे मानेंगे? हाँ, तो एक ही सत्ता इसलिए मानना है, वहाँ जो सत्ता दिख रही है अधिष्ठान की ही सत्ता अध्यस्त में दिख रही है। इसलिए वस्तु तो एक ही है, बाकी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। दिख रही है, दिखने से थोड़ी वस्तु मान लिया जाता है। इसलिए यहाँ 2 से 28वें श्लोक में सदिदं परमाद्वैतं स्वस्माद् अन्यस्य वस्तुनो अभावात्, यह जो परमासर्व ब्रह्म है, सद है, सद त्रिकालाबाध्य परम अद्वैत रूप है। इसमें किसी भी प्रकार से द्वैत नहीं, साक्षात भेद तो है नहीं। गुण गुड़ी भाव को लेकर के भी भेद नहीं दिखा सकते, इसलिए परम अद्वैत। गुण गुड़ी मतलब जैसे कमल, लाल रंग का कमल, तो कमल अलग पदार्थ हो गया, लाल रंग अलग हो गया, और दोनों का तादात्म्य में रहता है। इसलिए तादात्म्य में होने से कुछ किंचित भेद किंचित अभेद, कुछ भेद भी है कुछ अभेद भी है। तो यहाँ बताया नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए बताया कि सदिदम परमाद्वैतम, परम अद्वैत रूप है। स्वस्माद् अन्यस्य वस्तुनो अभावात्, स्व से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। नहीं अन्यद अस्ति किंचित सम्यक परतत्व बोध सुदशायाम, क्योंकि परमात्मा का जब सम्यक रूप से बोध हो गया, शास्त्र सम्मत जो बोध हुआ, उस दशा में भिन्न कुछ भी नहीं है, ये मालूम पड़ेगा। टीका में देखिए, शुरू से ही 1-2 पंक्ति हुआ था, शुरू से ही देख लीजिए। इदं प्रकृतं ब्रह्म सद अस्ति, सद यानी अस्ति इति सत, जो है, जिसकी सत्ता है, तो सत त्रिकालाबाध्य परमाद्वैतम, परमम च तद अद्वैतम च परमाद्वैतम, परम अद्वैत रूप है। अद्वैते परमत्वम किम, अद्वैत में परमत्व क्या है? गुण गुणी भावादि प्रयुक्त तादात्म्य नापि शून्यत्वम, गुण गुणी भाव को लेकर के जो तादात्म्य होता है, जैसे अभी बताया था नीलम उत्पलम, कमल नील रंग का है, तो कमल हो गया गुणी, नील रंग उसमें गुण हो गया, दोनों का तादात्म्य होता है। वेदांत में माना जाता है कि जो गुण होता है ना, वो द्रव्य की एक अवस्था विशेष है, एक अवस्था विशेष। जैसे हमारा शरीर पहले छोटा फिर बड़ा हो जाता है, तो मतलब द्रव्य की अवस्था विशेष गुण होता है, अलग नहीं मानते।
तो गुण गुणी में क्या होता है? तादात्म्य। तादात्म्य का मतलब होता है भेद सहिष्णु अभेद, किंचित भेद किंचित अभेद, किंचित रूपेण भेद किंचित रूपेण अभेद। तो गुण गुणी भावादि को लेकर के जो तादात्म्य है, तादात्म्य से भी रहित है अद्वैत तत्व, इसलिए परम अद्वैत है। तादात्म्य नापि शून्यत्वम सदापि अस्ति, तीनों कालों में। तो अद्वैत शब्द का अर्थ दिखा रहे न विद्यते द्वैतम, जिसमें द्वैत है ही नहीं, यत्र। तो द्वैत का क्या अर्थ है? द्वयोर भाव द्विता, द्विता एवं द्वैतम, दो का होना ये द्विता है, और द्विता ही द्वैत हो गया। द्वैत का मतलब ये दो का होना। तो जिसमें दो का होना नहीं बनता, कोई दो पदार्थ ही नहीं, तीन की बात छोड़ो, दो ही पदार्थ नहीं है, इसलिए वो हो गया अद्वैत, यानी तद भेद शून्यम, यानी किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, भेद से रहित है। क्यों भेद नहीं है? अरे भाई कोई अलग हो हमसे तब भेद माना जाएगा, हमसे अलग कुछ है ही नहीं तो भेद कहाँ से मानोगे? तत्र हेतु स्वस्मादिति, स्वस्माद अन्यस्य वस्तुनो अभावात्, स्व से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है, ये भेद कहाँ से होगा? तो यद अन्यत् स्यात् तदा भेद प्रसज्जेत, अतः अद्वैतम। स्व से भिन्न कोई वस्तु नहीं ही नहीं है जो कि भिन्न हो। भिन्न होता तो फिर भेद की आपत्ति होती, भिन्न ही नहीं है कुछ वस्तु तो फिर भेद कहाँ से रहेगा? इसलिए भेद से शून्य होने से अद्वैत इसको कहा जाता है। उच्चावच प्रपंचस्य बहूनाम जीवानाम च सत्वात्, ऊंचा नीचा प्रपंच, प्रपंच में भी कहीं उत्कृष्टत्व बुद्धि आपकी होगी, कहीं निकृष्टत्व बुद्धि होगी। जैसे कई लोग दूर घूमने जाते हैं, कोई पहाड़ों में घूमने जाता है, कोई विदेश की सैर करने जाता है, कोई कहाँ जाता है। तो उच्चावच यानी कोई उत्कृष्ट कोई निकृष्ट, जगत में उत्कृष्ट निकृष्ट पदार्थ बहुत दिखते हैं, और जीव भी बहुत है, नाना प्रकार की 84 लाख योनियाँ हैं। तो उच्चावच प्रपंचस्य बहूनाम जीवानाम च सत्वात्। अब यहाँ शंका हो रही है कि जब ऊंचा नीचा बहुत प्रपंच विद्यमान है और जीव भी बहुत है, तो कथम स्वस्माद अन्यस्य अभाव, तो स्व से भिन्न कोई है ही नहीं, ऐसा कैसे कहोगे? ऊंचा नीचा इतना प्रपंच दिख रहा है और जीव भी बहुत है, तो फिर स्व से भिन्न है ही नहीं, ऐसा कैसे कहोगे? इति चेत, तो बोल रहे नहीं है, दिखने पर भी वस्तु नहीं है, वास्तव नहीं है। वस्तु पदेन तेषां परमार्थता नास्ति इति ज्ञापितम्, वस्तुनो अभावात्, दिख रहा है लेकिन पारमार्थिक नहीं है। दिखने मात्र से कोई वस्तु नहीं मान ली जाती, सत्य नहीं मान ली जाती। ये बात तो कई बार आ चुकी। स्वप्न आदि में बहुत कुछ दिखता है, कितनी आप मानते हो? कुछ नहीं मानते। इसलिए परमात्मा से भिन्न बहुत चीज़ें दिख तो रही अज्ञान दशा में, लेकिन वास्तविकता उसमें नहीं, वस्तु नहीं है, वास्तव नहीं है। कल्पित तो है, बोले हाँ कल्पितेन भेदाभावात्, कल्पित से भेद नहीं होता। मिथ्या सर्प से रस्सी का भेद नहीं कर सके, क्योंकि मिथ्या है ही नहीं, तो उसका भेद कैसे कहोगे? नहीं कल्पित सर्पेण सद्वितीयत्वम रज्ज्वाः, कल्पित सर्प से रज्जु को दो मान लो, एक रज्जु हो गई एक सर्प हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। कल्पित को लेकर के द्वैत नहीं हो जाता है ना, कल्पित लोग को लेकर के द्वैत नहीं। यदि जगदादे परमार्थत्वम सदा भासेत, यदि जगदादि में परमार्थता रहती, वास्तविक होता, त्रिकाला बाध्य सत्ता रहती, सदा भासेत, सदा भान होना चाहिए जगदादि का। तो बताओ सदा कहाँ भान होता है? तद अभावात् न वस्तुत्वम, सदा जगदादि पदार्थों का भान नहीं होने से वह वस्तु नहीं है, वास्तव नहीं है, न वस्तुत्व। तदा इसी बात को देखिए, कह दिए सम्यक परतत्व सुबोध दशायाम, सम्यक परमात्मा तत्व के बोध दशा में कुछ भी भिन्न वस्तु का भान नहीं होता, इसलिए परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। देखो सम्यक परतत्व बोध सुदशायाम, इसका अर्थ करें यत्र नान्यत पश्यति इत्यादि श्रुतियाँ, जिस दशा में
नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। भूमा दशा में, जिस दशा में अपने से भिन्न को न देखता है, न सुनता है, न जानता है, उस दशा में तो श्रुति के द्वारा जो भूमा तत्व बताया गया, उस दशा में पर तत्व विषयक सम्यक ज्ञानम यदा, परमात्म तत्व विषयक सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जब हो जाता है, तस्याम शोभनावस्थायाम, उस शोभन अवस्था में भिन्न कुछ होता ही नहीं, कुछ भी भिन्न नहीं, शोभन दशा में कोई भिन्न नहीं। ही अस्मात् अन्यत किंचित नास्ति, क्योंकि उस दशा में अपने से भिन्न कुछ है ही नहीं। अतः स्वभिन्नत्वाभावात्, स्व से भिन्न कोई वस्तु नहीं होने से इदम सत परमाद्वैतम इति अन्वय, जब जो परम अद्वैत तत्व है यही सत्य है, दूसरे कोई सत्य नहीं है, बाकी सब मिथ्या ही है, क्योंकि इससे भिन्न कुछ है ही नहीं। इति अन्वय, इस तरह से श्लोक पूरा हुआ। श्लोक नंबर 228 पूरा हो गया। आगे देखिए, उसका आगे की भूमिका दे रहे हैं। अज्ञानावस्थायाम अपि तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इति न्याय निड़ितम प्रपंचस्य ब्रह्मा व्यतिरिकम आह यदिदम इत्यादि ना। अज्ञान दशा में भी जो पूरा प्रपंच है ब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं है। जैसे जिस काल में आप स्वप्न देख रहे हो, उस काल में भी स्वप्न का प्रपंच आप दृष्टा से भिन्न नहीं है, आप दृष्टा में ही कल्पित है। तो ज्ञान दशा में भी ये पूरा का पूरा जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है, लेकिन ये बात हमें मालूम नहीं, इतनी ही बात है। इसीलिए लोग परेशान होते हैं, हम लोग परेशान होते हैं, दुख उठाते हैं। तो इसलिए अज्ञान दशा में भी वह भिन्न नहीं है। अगर अज्ञान दशा में भिन्न होता, भाई जो भिन्न है वो भिन्न ही रहेगा, इसमें क्या है। अगर वास्तव में भेद होता तो ज्ञान दशा चाहे अज्ञान दशा, तो अज्ञान से हम सत्य मान ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में मिथ्या है। अज्ञान दशा में भी वास्तव में वह है नहीं। इसी बात को यहाँ आप दिखाएंगे। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, ये ब्रह्म सूत्र में बहुत अच्छा विचार हुआ है। आरंभणाधिकरण, इसको बोलते आरंभणाधिकरण। तो आए बताएगा जितना भी कार्य है कारण से भिन्न नहीं, अभिन्न अनन्य है। क्यों आरंभण शब्दादिभ्य? आरंभण शब्द आया है इसमें छांदोग्य उपनिषद में आया है। श्वेत केतु के पिता आरुणी उद्दालक जब उनको ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, उस समय उन्होंने कहा था, यथा सौम्य एकेन मृत पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातम स्यात् वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। वहाँ वाचारंभणम, हे सौम्य, हे प्रिय पुत्र, जैसे एकेन मृत पिंडेन, एक मृत पिंड को जान लेने से सर्वम मृन्मयं विज्ञातम स्यात्, जितने भी मृत के विकार है सब जान लिए जाते हैं। वाचारंभणम विकारो, विकार क्या है? क्योंकि विकार वाणी का आलंबन मात्र है, कहने मात्र को है, कोई अलग वस्तु नहीं है ना, कहने मात्र को है। मृत्तिका इत्येव सत्यम, कारण ही सत्य है। इसलिए जितना भी प्रपंच है वो कहने मात्र को है। एक व्यवहार दशा में जो है, व्यवहार, हम व्यवहारिक चीज़ों से व्यवहार कर लेते हैं। व्यवहार में तो बहुत सी चीज़ें देखिए कुछ काल के लिए रहती। जैसे कोई व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कुछ भी है, भारत की सेना का जो चीफ है, अब 5 साल 6 साल 10 साल रहेंगे, इसके बाद भूतपूर्व हो जाते। पता नहीं जो है बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग, इसके पहले भी बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन एकदम भूतपूर्व हो गए। तो मतलब क्या है कि ये सब चीज़ें जो है व्यावहारिक पदार्थ है, ये हमेशा टिकता नहीं है। ठीक है, इसीलिए कार्य जो है कारण से भिन्न नहीं है। इस न्याय से, इसी युक्ति को हर जगह लगाइए तो पूरा का पूरा जो प्रपंच है परमात्मा का कार्य है,
परमात्मा का विवर्त है, परमात्मा में परिवर्तन नहीं हो करके जगत दिख रहा है। जैसे स्वप्न दृष्टा में कोई परिवर्तन नहीं हो करके स्वप्न का जगत दिख रहा है, ऐसे जागृत जगत के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। इस न्याय से, इसी युक्ति से प्रपंचस्य ब्रह्मा व्यतिरेकम आह, प्रपंच ब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं, अलग नहीं, अव्यतिरेक को दिखा रहे। प्रपंच ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, इसको दिखा रहे। श्लोक नंबर 229 देखिए। यदिदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतमज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यस्ता शेष भावना दोषम्। तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यस्ता शेष भावना दोषम्। यदिदं सकलं विश्वम, ये जो पूरा का पूरा विश्व दिखाई पड़ रहा है, नाना रूपम, देवता, तिर्यक योनि, मनुष्य, जड़ पदार्थ, नदी नाले पर्वत, जंगल सब जो है, वन अरण्य, कितनी चीजें दिख रही है। तो नाना प्रकार की योनियां है, नाना प्रकार के अनात्मा पदार्थ है, जड़ पदार्थ है। ये सब अज्ञान से जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, तत्सर्वं ब्रह्मैव, वे सभी के सभी ब्रह्म ही है। प्रत्यस्ता शेष भावना दोषम, प्रत्यस्त यानी जिसमें लीन हो गई है, निरस्त हो गई है संपूर्ण भावना, अशेष यानी संपूर्ण भावना, कल्पना रूपी दोष। जिस ब्रह्म में कोई कल्पना नहीं है, जब निर्विकल्प वस्तु में प्रतिष्ठित होंगी तो सारी कल्पनाएं मिट जाती है। वहाँ समाहित व्यक्ति जैसे जैसे समाहित होते जाता है, वैसे वैसे उसकी कल्पनाएं कम होती चली जाती है। वैसे तो विस्तार जगत का देखना चाहो, कितना विस्तार है। योग सूत्र में देखेंगे, एक आता है सूत्र, भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात्। ऐसा योग सूत्र में सूत्र है कि सूर्य में संयम करने से पूरे भुवन की संरचना का ज्ञान होता है। पूरे आपको भुवन की संरचना की, ये सातों द्वीप, 7 समुद्र है ना, नाना प्रकार के जो प्रपंच जो दिखेंगे, पूरी संरचना वहाँ पे दिखाए। उसमें बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। वहाँ 7 प्रकार के समुद्र, 7 प्रकार के जो है द्वीप, और सातों द्वीपों में क्या क्या वस्तु है, कौन कौन सी योनियाँ रहती, किस प्रकार के जीव रहते हैं, कैसा कैसा शरीर होता है, कितनी कितनी आयु है, बड़ा लंबा विस्तार है। तो अब ये कल्पना की गई है, भाई शास्त्रकारों ने कल्पना की है, ये लंबी कल्पना, मतलब इस प्रकार की प्रक्रिया। तो अज्ञान से सब कल्पित है, अज्ञान से सभी का सभी पदार्थ है कल्पित है। तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यस्ता शेष भावना दोषम, तो जो अज्ञान से पूरा का पूरा विश्व प्रतीत हो रहा है, वह जब ज्ञान साधना करेंगे, समाहित होते चले गए, तो सारे विकल्प निरस्त हो करके, सारी कल्पना निरस्त हो करके उस कल्पनाओं से रहित ब्रह्म में स्थित हो गए, तो अब कोई कल्पना नहीं है। टीका में, अज्ञानात् नाना रूपम सकलं विश्वम, अज्ञान से जो नाना रूप वाला संपूर्ण विश्व, यदिदं प्रतीतम, जो यह प्रतीत हो रहा है, कल्पितम तत्सर्वम, वह पूरा का पूरा जगत कल्पित है। प्रत्यस्ता शेष भावना दोषम, संपूर्ण भावना दोष से रहित है। अशेषाश्चता भावनाश्च, अशेष भावना, संपूर्ण जो कल्पना, और तद रूप दोष, संपूर्ण कल्पना रूपी जो दोष है, तो वह कल्पना रूपी दोष प्रत्यस्ता निरस्ता यस्मात्, जिससे निकल गया है। तत्प्रत्यस्ता शेष भावना दोषम, यानी सकल कल्पना रूप दोष शून्यम ब्रह्मैव, संपूर्ण कल्पना रूपी दोष से शून्य
यह जगत ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से भिन्न बिल्कुल नहीं है। फिर अब एक शंका होगी कि जगत तो नाना है, नाना जगत एक ब्रह्म कैसे हो सकता है? नाना जगत को एक ब्रह्म कैसे आप सिद्ध कर दोगे? अरे भाई, कोई घोड़ा है, कोई मनुष्य है, घोड़े से अभिन्न ब्रह्म, उस ब्रह्म से अभिन्न मनुष्य, तब तो मनुष्य ही घोड़ा हो गए, मनुष्य पर्वत हो जाए। तो संपूर्ण नाना जो पदार्थ है एक ब्रह्म रूप कैसे है, इसका यहाँ उपादन करे, युक्ति से सिद्ध करे। तदुपपादयति मृद इत्यादि न सदृष्टान्तम। नाना एक कैसे है, इस बात का उपादन मृद इत्यादि के द्वारा दृष्टांत के सहित बता रहे हैं। श्लोक नंबर 230। मृत कार्य भूतोपि मृदो न भिन्नः कुंभोस्ति सर्वत्र तुमित मृत स्वरूपात्। न कुंभ रूपं पृथगस्ति कुंभः कुतो मृषा कल्पित नाम मात्रः। देखिए, मृत कार्य भूतोपि मृदो न भिन्न कुंभो अस्ति। ये जो कुंभ यानी घड़ा, कुंभ का अर्थ कुंभकर्ण नहीं लेना, कुंभ यानी घड़ा। ये जो घट है, मृत कार्य भूतोपि, मिट्टी का कार्य होने पर भी मिट्टी से भिन्न नहीं है। ये देखो, नैयायिक लोग जो होते हैं ना, तार्किक लोग, वो लोग कहते हैं कार्य कारण से अलग है, आरंभवाद मानते, उनका मत है आरंभवाद। कभी आपको आरंभवाद सुनाई पड़े शब्द तो समझ लेना तार्किकों का मत है, नैयायिकों का मत। तो आरंभवाद में क्या कहते हैं कि कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति होती है, कारण अलग है, कार्य अलग है। लेकिन वेदांती कह रहा नहीं, ये जो मृत का कार्य है घट, वह मृतिका से भिन्न नहीं है। सर्वत्र तु मृत स्वरूपात् न कुंभ रूपम पृथग अस्ति। सभी जगह देख लो, कहीं भी मृतिका के स्वरूप से कुंभ का स्वरूप रूप कोई भिन्न नहीं है, बिल्कुल भिन्न नहीं है। इसलिए एक उदाहरण आप लोग सुने होंगे कि एक बार वेदांती और नैयायिकों में शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ चला। अब नैयायिक लोग पास बड़ी जो है न्याय की भाषा है, तो शास्त्रार्थ में नैयायिक लोग जीत गए। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कार्य कारण से अलग है, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया। नैयायिकों ने ये सिद्ध किया। हाँ, तो नैयायिकों ने सिद्ध किया कि कार्य कारण से अलग है, कोई भी कार्य है कारण से अलग है। अब वेदांती यही मानता है कार्य कारण से भिन्न नहीं है। तो जब नैयायिकों ने सिद्ध किया तो हुआ कि भाई हाँ, नैयायिक लोग जीत गए। लेकिन राजा जो था वो वेदांती था। राजा ने कहा ठीक है, आप लोग जीत तो गए, लेकिन एक बात है, आप कह रहे हो कार्य कारण से अलग है, तो मैं आपको 5 किलो सोने का आभूषण देता हूँ, इसमें से मैं सोने को निकाल लेता हूँ, आभूषण आप ले जाइए। क्योंकि कार्य कारण से अलग है ना, कार्य कारण से भिन्न है, तो आभूषण अलग है, सोना अलग है। तो सोने में 5 किलो सोने का आभूषण देता हूँ आप लोगों के नाम रूप में, पुरस्कार रूप से, तो आभूषण आप ले जाइए, सोना यही छोड़ जाइए, क्योंकि कार्य कारण से अलग है। अब नैयायिक लोग फंस गए कि भाई आभूषण हम कैसे, बिना सोने के आभूषण कहाँ से ले जा पाएंगे। तो मतलब ये सिद्ध हो गया कि नहीं, कार्य को कारण से अलग नहीं मान सकते। नहीं तो अलग करके दिखाओ, आभूषण ले जाओ, सोना यहाँ रहने दो। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, कार्य कभी भी कारण से भिन्न नहीं है। यही कह रहे, मृत कार्य भूतोपि मृदो न भिन्न कुंभो अस्ति।
कुंभ जो है मृत्तिका का कार्य होने पर भी मृत्तिका से भिन्न नहीं है। सर्वत्र तो मृत स्वरूपात न कुंभ रूपम पृथक अस्ति। सर्वत्र मृत स्वरूप से कुंभ का रूप भिन्न नहीं है। कुंभा कुतः, फिर कुंभ अलग से कहाँ से होगा? कहाँ से कुंभ अलग से हुआ? घड़ा अलग से कहाँ हुआ? कुतः, कहाँ से? फिर क्या है? मृषा, मिथ्या है, कल्पित नाम मात्र, कल्पित है, नाम मात्र है, केवल कहने मात्र को, व्यवहार चलाने के लिए बस, इससे ज़्यादा कोई सार नहीं है। व्यवहार चलाने के लिए बस इतनी ही बात है और कुछ नहीं है। टीका में देखिए, मृद कार्य भूतोपि, मृद उपादेयोपि, उपादेय का मतलब कार्य होता है, उपादान यानी कारण, उपादेय यानी कार्य। तो मृद का उपादेय यानी कार्य होने पर भी कुंभ मृदो भिन्नो नास्ति, मृत्तिका से भिन्न नहीं है। सर्वत्र तो मूले अग्रे पार्श्वयोर्वा सर्वत्रापि मृत स्वरूपात् मृद अभिन्नत्वात्। सर्वत्र, मूल में, आगे, चाहे मूल में देखो, चाहे आगे देखो, चाहे पार्श्व बगल में देखो, कहीं भी आप देख लो, कहीं भी आप टटोल के देखो, किसी भी प्रकार से परीक्षा करो, आपको मृत्तिका से अलग कुंभ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो एक सर्वत्र तो मूले अग्रे पार्श्वयोर्वा सर्वत्रापि मृत स्वरूपात् मृद अभिन्नत्वात्, मृद से अभिन्न होने से पृथु बुधनोदराद्याकार विशेष विशिष्टा मृदेव कुंभ इति उच्यते। पृथु यानी जो वो स्थूल है, बुधनोदर जिसका पेट जो है, बुधन यानी गोल मटोल, पेट जो है बुधन यानी वर्तुल गोल है। तो बुध, पृथु यानी जो स्थूल है, बुधनोदर जिसका पेट जो है गोल है, आदि आकार विशेष विशिष्टा, इन आकार विशेषों से विशिष्ट मृदेव कुंभ इति उच्यते, मृत्तिका को ही कुंभ शब्द से कहा जाता है। ऐसी मृत्तिका ही कुंभ है, उसको छोड़ करके कुंभ दूसरा क्या कहोगे आप? दूसरा क्या कह सकते हो? दूसरा नहीं कह सकते, है ना? यही कुंभ है। तो यही कह रही थी, उच्यते न कुंभ रूपम पृथक अस्ति मृद रूपेण मृद रूप व्यतिरेकेण। जो कुंभ रूप है, मृद रूप से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कुंभस्य रूपम नीलादिकम नास्ति, कुंभ का रूप नीलादि अपना थोड़ी है, वो तो मृत्तिका का ही है। और मृदाकार व्यतिरेकेण कुंभस्य आकारो नास्ति, और मिट्टी के आकार से व्यतिरिक्त कुंभ का अपना कोई आकार थोड़ी है कि कुंभ में आकार करके बना दी, मृत्तिका में ही आकार दे करके कुंभ किए। नास्ति आकार विशेष विशिष्टा मृदेव कुंभ इति उच्यते, आकार विशेष से विशिष्ट मृत्तिका ही कुंभ इस शब्द से कही जाती है। न तो कुंभ से कश्चित आकार है, कुंभ का अपना कोई आकार नहीं है। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम इति श्रुत्या मृषा कल्पित नाम मात्र कुंभ, विकार वाणी का आलंबन मात्र है, ऐसी श्रुति होने से मृषा कल्पित नाम मात्र कुंभ, कुंभ जो है मिथ्या कल्पित नाम मात्र ही है, मिथ्या है, नाम मात्र है। कुतः, क्या कारण है कि नाम मात्र आपने डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया? कारण क्या है? कुतः, कस्माद हेतु, पृथक पृथक क्यों नहीं है? मृद रूप भिन्नम नास्ति, मृदाकार व्यतिरिक्ताकारो नास्ति, है ना? तो मृद रूप कस्मात कुतः, कुतः कस्मात हेतु पृथक अस्ति, किस हेतु से पृथक मानोगे भाई? पृथक है ही नहीं। मृद रूप भिन्नम नास्ति, मृत्तिका के रूप से भिन्न नहीं है, मृदाकार व्यतिरिक्ताकारो नास्ति। आवाज नहीं आ रही गुरुजी। अच्छा, तो कुतः कस्माद हेतु पृथक अस्ति, मृग रूप भिन्नम नास्ति, मृदाकार व्यतिरिक्ताकारो नास्ति। मृद रूप से भिन्न नहीं, मृद के आकार से व्यतिरिक्त आकार वाला भी कुंभ नहीं। कुंभ इति शब्द परम कल्पिता, केवल कुंभ, थोड़ी सी आकृति को देख करके, मृत्तिका में आकृति को देख करके कुंभ कह देते हैं, कुंभ कह दिए,
तावता एक एव, उतने मात्र से अलग थोड़ी हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, ये उदाहरण भाष्य में, ब्रह्मसूत्र भाष्य में भी आया है। देवदत्त एक एव देवदत्त संकोचित हस्तपाद प्रसारित हस्तपादस्य यथा न भिद्यते। जैसे एक ही देवदत्त है, पैर एकदम सिकोड़ करके संकोचित करके बैठा हुआ है, एकदम जैसे ध्यान कर रहा है, एकदम पैर जो है पालथी मार करके पद्मासन बांध करके बैठा हुआ है। और वही प्रसारित हस्तपादस्य, और हाथ पैर फैला लिया, लेट गया हाथ पैर फैला दिया। तो हाथ पैर चाहे संकुचित करे चाहे हाथ पैर फैला ले, जैसे वह देवदत्त भिन्न नहीं हो जाता, अलग नहीं हो जाता। तद्वत कुंभोपी, ऐसे ही कुंभ भी मृतिका में आकार दे देने मात्र से कुंभ घड़ा अलग नहीं हो जाता। कुंभोपि मृद, इसी प्रकार कुंभ भी मृतिका से भिन्न नहीं है, एक ही है। आगे देखिए, स्फुट प्रतिपत्ति अर्थम, स्पष्ट रूप से ज्ञान कराने के लिए पुनरुपपादयति, पुनः जो है युक्तियों से बोध कराते हैं कि भाई भिन्न नहीं है। बारंबार युक्ति देने पर, इतना बारंबार बताने पर भी जब नहीं समझते लोग, तो भाई प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा ना। बारंबार जो है नहीं प्रयत्न करके ऐसे ही छोड़ देंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पुनः व्यापार श्रुति युक्ति है। भाष्यकार भगवान पुनः जो है स्पष्ट रूप से बता रहे। श्लोक नंबर 231 देखिए। केनापि मृद भिन्नतया स्वरूपं घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते अतो घटः कल्पित एव मोहात् मृदेव सत्यं परमार्थभूतम्। केनापि मृद भिन्नतया स्वरूपम घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते। कोई भी पुरुष, चाहे ब्रह्मा जी भी आ जाए, ब्रह्मा जी के पिताजी भी आ जाए, ब्रह्मा जी भी नहीं दिखा सकते कि मिट्टिका मृतिका से भिन्न। अरे भाई, परमात्मा का ये जो नियम है वो परमात्मा थोड़ी भंग कर देंगे। कार्य जो है कारण से भिन्न नहीं है। तो कोई भी, क्योंकि अगर ऐसा सिद्ध करने लगे तब तो जगत अलग हो गया, ब्रह्म अलग हो गया, श्रुति जो है पीड़ित हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। इसलिए ऐसा कभी हो नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, कितना भी बुद्धिमान हो। मृत्तिका से भिन्न रूप से घट के स्वरूप को वह नहीं दिखा सकता, चाहे कोई भी हो। संदर्शयितुं न शक्यते, भिन्न रूप से नहीं दिखाया जा सकता। तो घटः कल्पित एव मोहात्, इसीलिए घट मोह से, अज्ञान से कल्पित ही है। फिर सत्य क्या है? बोले सत्य कारण है। मृदेव सत्यं परमार्थभूतम, जो परमार्थ रूपी मृतिका है वही सत्य है, वो वही सत्य है। केनापि पुरुषेण ब्रह्मणापि, कोई भी पुरुष, ब्रह्मा जी भी हो तो भी घट के स्वरूप को मृतिका से भिन्न रूप से नहीं दिखा सकते। घटस्य स्वरूपम मृद भिन्नतया संदर्शयितुं न शक्यते। घट के स्वरूप को मृतिका से भिन्न रूप से नहीं दिखाया जा सकता। यतः, क्योंकि ऐसा है। अतो घटः मोहात् भिन्नतया कल्पित एव, इसलिए घट मोह से भिन्न रूप से कल्पित ही है, वह कल्पित है, सत्य नहीं है। मृदेव सत्यं परमार्थभूतम, परमार्थ कौन, वास्तविक कौन है, असली चीज क्या है? बोले कारण, जो मृतिका है। मृदेव सत्यम परमार्थभूतम, घट शब्द से मुख्यार्थभूतम, परमार्थ मतलब घट शब्द का मुख्य अर्थ मृतिका ही है, क्योंकि उसमें वही सार है। जैसे आभूषण चाहे कोई भी हो, उसका आभूषण शब्द का अर्थ सोने का है तो सोना ही है, सोने से अतिरिक्त नहीं है। चांदी का है तो चांदी ही है। मृतिका एव मृतिका इत्येव सत्यम इति श्रुतेः, मृतिका ही सत्य है, ऐसी श्रुति है, मांडुक्य में आया है।
वो श्रुति स्थानीय है, इसलिए अच्छा नहीं है, ये तो छांदोग्य में है। मांडुक्य में आगे आदौ अन्ते च वर्तमानत्वा, ये मांडुक्य में आया। आदौ अन्ते च अन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथा सदृशा संत अवितथा इव लक्षिता। जो आदि में नहीं, अंत में भी नहीं है, तो वर्तमान काल में थोड़े समय के लिए दिख रहा है, बोले वह भी मिथ्या ही है। लेकिन ये मृत्तिका तो पहले भी थी, घट होने से पहले, घट नष्ट होने के बाद भी रहेगी। जिस समय नष्ट हो गया बीच में भी घट है, तब भी मृत्तिका है। इसलिए तीनों कालों में व्यावहारिक सत्ता में मृत्तिका रहने से मृत्तिका को व्यावहारिक सत्य माना जाता है। ऐसे ही पारमार्थिक सत्य की जब चर्चा चलेगी तो ब्रह्म ही परमार्थ रूप से हमेशा रहता है, इसलिए उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। एवं मृद घट दृष्टांतेन, इस तरह से मृत्तिका और घट दृष्टांत के द्वारा क्या बताया गया? उपादान व्यतिरेकेण उपादेयम कार्यम नास्ति इति उक्त्वा, उपादान से व्यतिरिक्त उपादेय कार्य नहीं है। उपादेय जो कार्य है उपादान कारण से भिन्न नहीं है। इति उक्त्वा, ऐसा बता करके दार्ष्टान्तिक आया। दार्ष्टान्तिक में आप समझिए पूरा जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो दार्ष्टान्तिक भी अब देखिए, मुख्य तो हमको दार्ष्टान्तिक समझना है। दार्ष्टान्तिक समझाने के लिए दृष्टांत दिया गया है। सद ब्रह्म, श्लोक देखिए 232। सद ब्रह्म कार्यं सकलं सदैव सन्मात्र में तन्न ततोन्यदस्ति। अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः। सद्ब्रह्म कार्यं सकलम सदैव, सन्मात्रम। सद ब्रह्म का कार्य, ब्रह्म जो त्रिकाला बाध्य है, उसका कार्य जो जगत, माया के माध्यम से पूरा जगत बना है, ब्रह्म से ही बना। तो यह जो सद ब्रह्म का कार्य संपूर्ण जगत है, सदैव सदा तीनों कालों में ही सन्मात्रम एतत्, सन्मात्र ही है, परमात्मा मात्र ही है, ब्रह्म मात्र ही है। क्योंकि सिद्ध कर दिए है कि कारण से कार्य अलग नहीं होता। न एतत् न ततो अन्यदस्ति, यह पूरा का पूरा जगत उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर अभी भी आपके मन में बैठा हुआ हो तो निकाल दो, अभी जगत कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग तो होना चाहिए भाई। जैसे स्फटिक मणि की चमक स्फटिक मणि से अलग थोड़ी हो सकती है, ऐसे जगत जो है ब्रह्म की चमक एक दिख रही, समझ लो, उससे अलग नहीं हो सकती। उसके बिना है ही नहीं, उसके बिना रहने कारण एक अधिष्ठान के बिना थोड़ी अध्यस्त रहता है। अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोह, लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है, इतनी युक्तियां देने पर भी जो कहे कि जगत अलग है, ब्रह्म अलग है, बोले वो तो समझ लो बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ कुछ भी कर रहा है। तो तस्य मोहो न विनिर्गतो, उसका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है। निद्रितवत् प्रजल्प, जैसे नींद में व्यक्ति कुछ भी बोलते रहता है, निद्रा में है व्यक्ति तो कई चीजें बोल देता है, असंगत बातें, प्रजल्प करता है। प्रजल्प यानी बड़बड़ाना, बड़बड़ाते रहता है, कुछ भी बड़बड़ करते रहेगा। तो जैसे सोया हुआ व्यक्ति नहीं जान करके कुछ भी बड़बड़ाते रहता है, इसी प्रकार संसार के रहस्य को नहीं जान करके, जो संसार अलग है, परमात्मा अलग है, संसार की अलग सत्ता है, ऐसा जो मानता है, समझ लो अभी अज्ञान उसके अंदर दृढ़ बैठा हुआ है, उसका मोह गया नहीं है, नींद में पड़ा हुआ है ना। टीका में सदरूपम यद ब्रह्म, सदरूप जो ब्रह्म है, त्रिकाला बाध्य है,
तस्य कार्यम सकलं वियदादि, उसका जो कार्य पूरा का पूरा आकाश आदि प्रपंच, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उनसे बने हुए सभी भौतिक पदार्थ, सदैव मतलब सदापि, सदा भी, तीनों कालों में ही ब्रह्मैव, ब्रह्म रूप ही है। परमते सत्कपाल आदि कार्यम घटादि भिन्नम अपि सदैव उच्यते। परमत में, जैसे पर नैयायिक लोगों के मत में सत जो कपाल आदि है, मृतिका से कपाल बना और दो कपाल को जोड़ देने से घट बन जाता है। कपाल आदि का कार्य जो घटादि भिन्नम अपि, वो लोग कार्य को भिन्न मानते हैं, तो भी वो लोग घट को भी सत कहते हैं, मृत कपाल को भी सत कहते हैं, सदैव उच्यते। तो ऐसा सत्य यहाँ नहीं लेना कि कार्य की सत्ता कारण की सत्ता से अलग है, तद्वत् न इत्याह, ऐसा नहीं समझना, बल्कि सन्मात्र एमेतद, ये पूरा का पूरा जगत सन्मात्र ही है, सत से भिन्न कुछ भी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। यथा घटो मृदेव, जैसे घट मृत्तिका ही है, मृत्तिका से भिन्न कुछ भी नहीं है। एवं वेदादि ब्रह्मैव न ततोदन्यदस्ति, इसी प्रकार आकाश आदि ये प्रपंच ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्तद उपादेय से तत्तद उपादान व्यतिरेकेण सत्वात्, तत्तत् पदार्थों का जो कार्य है उस तत्तत् कारण से अतिरिक्त होता ही नहीं है, और ब्रह्म तो सबका कार्य कारण है। ब्रह्म सर्वोपादानत्वात् ब्रह्मण, ब्रह्म तो सभी का उपादान है, इसलिए तद व्यतिरेकेण किमपि नास्ति, ब्रह्म से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसीलिए श्रुति में कहा गया अतएव श्रुतम मृत्तिका इत्येव सत्यम इति, इसलिए श्रुति में कहा मृत्तिका इत्येव इति एव, यही, ये जो मृत्तिका यही सत्य है। इति पदे नहीं होगा, मृत्तिका यह, इति पद लेंगे, मृत्तिका यह ही सत्य है, दूसरा सत्य नहीं। अगर मृदमयम सर्वम सत्यम चेत, अगर मिट्टी का विकार सब कुछ सत्य होता, यदि, चेत यानी यदि, यदि ऐसा होता तो मृत्तिका इत्येव, मृत्तिका इत्येव मृत्तिकात्वेन सत्यम न स्वरूपतः, मृन्मय सभी अगर सत्य होता तो मृत्तिका इत्येव मृत्तिकात्वेन सत्यम न स्वरूपतः इत्यर्थ। अच्छा, मिट्टी का विकार सब कुछ यदि सत्य है तो मृत्तिका ही है, अलग नहीं है, बस कोई बात नहीं, ठीक है, राइट है। मिट्टी का विकार सब कुछ सत्य यदि मानते हो तो मृत्तिका ही है, यानी मृत्तिकात्वेन सत्यम न स्वरूपतः, मृत्तिका रूप से ही सत्य है, स्वरूपतः अपने अपने स्वरूप से वो सत्य नहीं है, मृत्तिका रूप से ही सत्य है इत्यर्थ। तो मृत्तिका इति पद देने से यही अर्थ है, यदि कार्य को आप सत्य मान रहे हो तो मृत्तिका रूप से ही सत्य मानो, अतिरिक्त रूप से सत्य नहीं। एवं मृदा तद उपादान रूपेण तस्या पंचीकृत भूत कार्यत्वात्, इस प्रकार से जो मृद है वह घट का उपादान रूप होने से, तस्या पंचीकृत भूत कार्यत्वात्, वह तो पंचीकृत पांचों भूतों का कार्य है, इसलिए तद व्यतिरेकेण अभाव, पांचों भूतों से अतिरिक्त नहीं हुआ। यदि तद रूपेण सत्यत्व, तस्या, तस्या जो है तद उपादान रूपेण, तस्या पंचीकृत भूत कार्यत्व, तो पंचीकृत भूतों का कार्य होने से पंचीकृत भूतों से अतिरिक्त नहीं थी, तद रूपेण सत्यत्व, तो उस रूप से पांच भूत रूप से सत्य है। और पांचों भूतों में क्या है? यद अग्नेरोहितम रूपम तेजसस तद रूपम, यद शुक्लम तद अपाम, यद कृष्णम तद अन्नस्य। देखिए वहाँ पे बताए, कारण में ले जाके हमारी दृष्टि केंद्रित करनी है, इसलिए श्रुति भगवती ने एक विलक्षण तरीका बताया कि देखिए जो अग्नि में आपको लाल रंग रूप दिख रहा है वह उसका तेज का ही रूप है, और यह शुक्लम जो अग्नि में आपको सफेद रूप दिखता है, तद अपाम वो तो जल का है, यद कृष्णम और अग्नि में जो काला रंग दिखता है तद अन्न से वो तो अन्न का है। अपागात अग्निर अग्नित्वम, अग्नि का अग्नित्व निकल गया
है ना। जब आपने जान लिया कि इसका अपना कुछ भी नहीं है, जैसे किसी के पास बहुत ऐश्वर्य दिख रहा है, बहुत बड़ा धनी बन रहा है, बाद में मालूम पड़ा किसने कुछ 5 करोड़ वहाँ से उधार लिया था, 3 करोड़ वहाँ से लिया था, 2 करोड़ वहाँ से लिया था। जब सच्चाई मालूम पड़ी तो ये पता चला कि तो व्यक्ति भिखमंगे से भी गया गुजरा है, मतलब इतना इसके ऊपर कर्जा है, भले ऊपर ऊपर उसको ऐश्वर्य दिख रहा था। ऐसे अग्नि का अपना रूप जो सत्य दिख रहा है, क्या बताए, अग्नि का लाल रूप तो तेज का हुआ, अपंचीकृत तेज का, सफ़ेद रूप जल का हुआ, और जो काला रूप है अन्न का पृथ्वी का है। तो अग्नि का अपना क्या बचा, कुछ भी तो नहीं बचा। तो उसमें सत्यत्व बुद्धि निकल गई। अपागात अग्नेर अग्नित्वम, अग्नि का अग्नित्व फिर निकल गया जब मालूम पड़ गया कि इसका अपना कुछ भी नहीं है। तो अग्नि में अग्नित्व बुद्धि चली गई, कोई सत्य नहीं। वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाणी इत्येव सत्यम, जितना भी विकार है सब वाणी का आलंबन मात्र है, और 3 रूप ही सत्य है, जो अपंचीकृत का, और वह अपंचीकृत भी फिर सत्य रूप है, सन्मात्र है। देखो आगे बता रहे, इति श्रुत्यनुसारेण तेषां भूतानां अपंचीकृत भूत रूपेण पृथक करणे। इस श्रुति के अनुसार उन 5 भूतों को अपंचीकृत भूत रूप से पृथक करने पर पृथिव्या अपरूपेण अपाम तेजो रूपेण, पृथ्वी की कहाँ से उत्पत्ति हुई, जल से, जल की कहाँ से उत्पत्ति हुई, तेज से, और तस्य वायु रूपतया, तेज कहाँ से आया, वायु से, वायु भावापन्न ब्रह्म से, सब जो तत्त भावापन्न ब्रह्म लेना। और तस्य त वियत्वेन, और वह वायु कहाँ से आया, आकाश भावापन्न ब्रह्म से, आकाश से। और तस्य सत्वेन, वह आकाश कहाँ से आया, सद ब्रह्म से आया। इति सदरूप ब्रह्म भिन्नतया किमपि सत्यम नास्ति। इस तरह से सदरूप ब्रह्म से भिन्न रूप से कुछ भी किंचित मात्र भी नहीं है। इति सन्मात्र में तद इति उक्तम, इसीलिए यहाँ कहा गया सन्मात्र ही है, उससे भिन्न नहीं है। ततो अन्य नास्ति, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इति तदेव स्पष्टीकृतम, यही बात यहाँ स्पष्ट कर दी गई। तो इस तरह से जब यहाँ श्रुति ने इतनी युक्ति दे करके बताया, फिर जो व्यक्ति न माने इस बात को तो समझ लो बड़बड़ा रहा है, प्रजल्प कर रहा है। एवं स्थिते पी अस्तिति यो वक्ति, ऐसा स्थित होने पर, निश्चित होने पर भी है करके जो बोलता है, ब्रह्म भिन्नतया जग वियदादिकम जगत अस्ति इति यो ब्रवीति, ब्रह्म से भिन्न रूप से आकाश आदि जगत है, ऐसा जो बोलता है, समझ लीजिए तस्य मोह यानी भ्रम अज्ञानम वा न विनिर्गता, उसका मोह अज्ञान निकला नहीं है, हटा नहीं है, नष्टो ना भूत। निद्रितवत, निद्रिता शिव, जैसे निद्रित पुरुष है, निद्रा में चले गया तो कुछ भी बोलता है। निद्रिता शिव प्रजल्प यथा सुप्त अनन्वितार्थम किंवा असंबद्धम वदति, जैसे निद्रित पुरुष ऐसे अर्थ का कथन करेंगे जिसका कोई अन्वय ही नहीं, अर्थबोध ही नहीं होगा। शब्द का अर्थ मालूम पड़ेगा लेकिन कोई संबंध नहीं, असंबद्धम वदति, बिना संबंध के कुछ भी बोलेगा, इधर की उधर बातें। तद्वद विचारजन्य ज्ञानम अंतरा कथनम उपादान व्यतिरेकेण कार्यम अस्ति। तो जो कोई भी कह रहा है कि कारण से व्यतिरिक्त रूप से कार्य है, वो तो सोए हुए पुरुष की के समान ही विचारजन्य ज्ञान के बिना ही ऐसे ऊपर ऊपर ही कह रहा है। इसलिए गीता में भी देखिए भगवान ने कह दिया कि यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेहे, या निशा सर्वभूतानां, जो सभी प्राणियों के लिए गहरी निद्रा निशा रात के समान है, घने अंधकार के समान। मतलब पूरा जो परमात्म ब्रह्म है
सभी प्राणियों के लिए क्या है? निशा के समान। सभी प्राणी मतलब अज्ञानी जितने भी जीव हैं, क्योंकि उससे बेखबर सो रहे हैं। जैसे रात्रि में सो जाते हैं ना, ऐसे इस परमार्थ सद्भूत ब्रह्म से बेखबर सो रहे हैं। इसलिए सभी प्राणियों के लिए वह ब्रह्म हो गया निशा के समान। और उसमें, उस तत्व में संयमी पुरुष जागते रहता है, यानी उसी तत्व को ग्रहण करता है, संसार को मिथ्या मानता है। तो यस्याम जागृति भूतानि, और जिसमें भूत लोग, सभी प्राणी लोग जागते रहते, जिस व्यवहार को ही सत्य मानते रहते हैं, व्यवहार ही सत्य है बाकी सब मिथ्या, ऐसा जो मानते हैं प्राणी लोग, वहाँ से जो संयमी योगी है उधर से बेखबर रहता है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेहे, जिस दशा में, जिस अवस्था में सभी भूत जागते रहते, मतलब सत्य रूप से ग्रहण करते हैं, वहाँ पे मुनि जो है वहाँ से बेखबर रहता है। इस तरह से, इसीलिए यही बात यहाँ भी बताई कि अगर इतना कहने के बाद भी, युक्तियों से बोध कराने के बाद भी, अगर उसकी ये संसार में सत्यत्व बुद्धि जा नहीं रही है और कह रहा है कि संसार है, कारण से अलग है, ऐसा जो मानता है, तो समझ लो उसका मोह अभी गया नहीं है। तो निद्रित पुरुष के समान वह प्रजल्प कर रहा है, कुछ भी बड़बड़ा रहा है, कुछ भी बोल रहा है। इस तरह से कुल मिला के हमको यही निश्चय करना चाहिए कि सन्मात्र से भिन्न कुछ भी नहीं, सत परमात्मा उससे भिन्न कुछ भी नहीं। और प्रक्रिया तो दिखाई दी कि पूरे के पूरे भूत जो है पंचीकृत भूतों से बने हैं, पूरे पदार्थ, भौतिक पदार्थ, इसलिए पंचीकृत भूतों से अलग नहीं है। और पंचीकृत पांचों भूत अपंचीकृत भूतों से बने, उससे अलग नहीं। और उनमें भी पृथ्वी जल से जल, तेज से तेज, वायु से वायु, आकाश से आकाश जो है सदरूप ब्रह्म से। तो कुल मिला के क्या सिद्ध हुआ? सन्मात्र में तत्, यह सब कुछ सन्मात्र ही है, न ततो अन्यद अस्ति, उससे भिन्न बिल्कुल नहीं है, कोई भी सत्ता नहीं है। महाराज जी, हाँ जी बोलिए। ये अनन्वितार्थक शब्द कैसे बना? अनन्वित अर्थ मतलब जिसका अन्वय नहीं हो। जैसे कह दिए ना कि वाहनी ना सिंचित, वाहनी के द्वारा सिंचन करो, हाँ, तो वाहनी के सिंचन क्रिया के साथ वाहनी का अन्वय होगा क्या? नहीं। तो सोए हुए पुरुष ऐसे ही कुछ बोलते रहता है जिसका अन्वय नहीं होगा। जिन दो अर्थों, मतलब अन्वय का मतलब होता है शाब्द बोध होने के लिए पदार्थों का अन्वय होता है। हाँ, गाय को लाओ तो आनयन क्रिया में गो का अन्वय करना पड़ेगा, तब अन्वित अर्थ वाला होगा। हाँ, और वाहनीनार सिंचित, वाहनी के द्वारा सिंचन करो, तो सिंचन क्रिया का वाहनी के साथ अन्वय नहीं होगा, क्योंकि वाहनी जलाती है, गीला नहीं करती है। समझा। इसी तरह से अनन्वित अर्थ का कथन करता है निद्रित पुरुष, इसलिए वह बड़बड़ाना ही हुआ। ऐसे ही नहीं जान करके कुछ भी बोलेगा तो बड़बड़ाना ही हुआ। आगे कल करेंगे हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।